तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक जो है ऑक्सीडेशन स्टेट तक हो गया है। इसमें वीडियो कट जाने की वजह से जो लास्ट हम बताने वाले थे कि जो स्पेशल केस है कि जैसे नियोडीमियम है एंड आपका सेमेरियम है, प्रेसोडीमियम है, इसमें जो है हाफ फील्ड से 1 इलेक्ट्रॉन कम ही रहते हैं, फिर भी एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। क्यों होते हैं इसको आज हम जानेंगे। तो हाय गाइस, दिस इज सपना एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल स्कॉलर एजुकेशन क्लासेस। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारा सारे वीडियो आपको ईजिली देख सके। आप सारे वीडियो नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाए वीडियो अपलोड करते। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि कुछ इसमें जो है स्पेशल केस होता है, जिसकी बोला था हमने कि लास्ट में वीडियो की देखते हैं। तो देखिए, एक्सेप्शनली सेमेरियम जो है 62 एंड जो है टोलियम जो है 69 शो +2 ऑक्सीडेशन हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन लेस एंड हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड। इसमें कह रहा है कि जो सेमेरियम है उसका 62 है। देखिए, हम लोग सेमेरियम का देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। इसका जो है ज़ीनॉन 54 होता है, अंडरस्टूड है, एंड 4f6 एंड 6h2 होता है। अब इसमें जो है +2 में ही ज़्यादा स्टेबल रहता है, +2 ऑक्सीडेशन शो भी करता है और +3 भी करता है। इसमें हाफ फील्ड से 1 इलेक्ट्रॉन कम है, लैकिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों होता है इसके बारे में हम देखेंगे। क्वेश्चन है इसको कि एज दिस आर नॉट एम्प्टी हाफ फील्ड आर फुल फील्ड एट दे आर स्टेबल वाई। इनके पास फुल फील्ड में 1 इलेक्ट्रॉन कम है या हाफ फील्ड में 1 कम है, फिर भी ये क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करते हैं। क्यों? क्योंकि अनदर फैक्टर्स जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो वी कैन एक्सप्लेन इसकी स्टेबिलिटी, हम लोग वी कैन एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ दिस अनयूजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज़ डिपेंड्स ऑन सम अदर फैक्टर्स। इस पर कुछ अदर फैक्टर्स जो है इसको इफेक्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं इसके? थर्मोडायनेमिक फैक्टर्स हैं, काइनेटिक फैक्टर हैं, विच आर मोर स्टेबल, जो बहुत ही स्टेबल होते हैं। गाइस, आपको थर्मोडायनेमिक फैक्टर्स और जो है काइनेटिक फैक्टर्स कैसे इफ़ेक्ट करता है इसका हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन बस आप इतना ही जानिए कि इसमें जो है थर्मोडायनेमिक फैक्टर्स और काइनेटिक फैक्टर्स जो है अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। इनका हाफ फील्ड से कम या फुल फील्ड से कम इलेक्ट्रॉन रहने के बावजूद भी। ठीक है, लेकिन ये +3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है उससे ज़्यादा स्टेबल नहीं होते। अगर कंप्रोमाइज़ करना हो दोनों में तो सबसे स्टेबल कौन होंगे? +3 वाले ही ऑक्सीडेशन स्टेट क्या जो शो करेंगे वो ज़्यादा स्टेबल होंगे। और जनरली आप लोग को पता है कि जो लैंथनम है, लैंथेनाइड से लेकर आपका ल्यूटेशियम तक, ये सभी जनरली जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जनरल ऑक्सीडेशन शो करते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ लैंथेनाइड। तो हम आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ लैंथेनाइड्स। ठीक है, लैंथेनाइडों में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दैट मीन्स चुंबकीय गुण। अब देखिए, हम इसके बारे में पहले जान लेते हैं कि जो एटम्स होते हैं, कोई भी एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? मूव करेंगे मतलब मोशन करेंगे। और इलेक्ट्रॉन का मोशन कितने प्रकार का हो सकता है? 2 प्रकार का हो सकता है। कौन कौन सा मोशन हो सकता है? या तो वो इलेक्ट्रॉन जो है अपने एक्सिस पर ही मूव करे, या फिर वो न्यूक्लियस के चारों ओर इर्द गिर्द मूव करे। ठीक है, तो 2 मोशन होगा उसका। पहला होगा आपका कि जो अपने एक्सिस के मतलब एक्सिस पर मूव करेंगे उसको स्पिन मोशन कहेंगे, एंड जो न्यूक्लियस के अराउंड मूव करेंगे उसको हम लोग ऑर्बिटल मोशन कहेंगे। स्पिन मोशन को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑर्बिटल मोशन को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसमें दिया है कि अब देखिए, अब कैसे हम क्यों मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन मोशन क्यों होता है। तो हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, हमने फिजिक्स में पढ़ा है, BSc 3rd सेकेंड ईयर में था कि वो चार्ज पार्टिकल होते हैं। और आपको पता है कि जो चार्ज पार्टिकल होते हैं जब वो मूव करते हैं तो क्या होता है? जब वो मूव करते हैं तो एक मतलब मूव करते हैं, जब वो तो मूव करेंगे तो फिर क्या होगा कि तो हमको पता है कि जब चार्ज पार्टिकल जो है मूव करते हैं तो क्या होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट डेवलपमेंट होगा। और जब इलेक्ट्रिक करंट डेवलपमेंट होने की वजह से वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र मतलब क्या? मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो हमको देखिए लैंथेनाइड्स में देखना है
तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लैंथेनाइड्स इज ड्यू टू स्पिन एंड एज वेल एज ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। मतलब कि हमने उसमें 3D सीरीज़ में ट्रांजिशन एलिमेंट्स में देखा था कि उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने देखा था 3D सीरीज़ या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में मैग्नेटिक मोमेंट होता है इज ड्यू टू ओनली स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, केवल उसमें स्पिन की वजह से होता है। क्यों स्पिन की वजह से होता है? क्योंकि उसका जो ऑर्बिटल मोशन है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसको हम लोग क्वेंचिंग कहते हैं। क्वेंचिंग बहुत लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसका इस जो ऑर्बिटल मोशन डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से केवल स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट शो करते हैं कि जो है मतलब इसमें जो है 3D ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो 3D सीरीज़ हैं वो 3D सीरीज़ के एलिमेंट्स जो हैं वो आपका क्या बोलते हैं स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट शो करते हैं, और 4D और 5D के जो है ऑर्बिटल मोशन भी शो करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए स्पिन जो है मैग्नेटिक मोमेंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इक्वल टू n+2 bm। bm मतलब बोर मैग्नेटॉन, n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो ये जो है हमने देखा था कि लैंथेनम के केस में क्या होता है, लैंथेनाइड सीरीज में क्या होता है, ये जो है दोनों मोशन शो करेगा, मतलब इसमें स्पिन भी मोशन होगा एंड उसके बाद से ऑर्बिटल मोशन भी होगा, ठीक है। यानी इसमें दोनों मोशन होगा, ठीक है, स्पिन भी होगा आपका और ऑर्बिटल मोशन भी होगा, ठीक है। तो इसके लिए एक शुद्ध फॉर्मूला क्या है कि म्यू एस प्लस जो है एल। अब यहाँ पे एस क्या है, स्पिन जो है मोशन है, स्पिन ऑर्बिटल मोशन है, इक्वल टू एस प्लस एल। एस प्लस एल मतलब स्पिन ऑर्बिट जो स्पिन मोशन एंड जो है ऑर्बिटल मोशन, दोनों हमने जैसे पढ़ा कि स्पिन और जो है ऑर्बिटल दोनों मोशन शो करते हैं लैंथेनाइड सीरीज़ के जो एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे म्यू एस प्लस एल इक्वल टू 4s कोष्टक में s+1 n+l+1 हो जाएगा। ये जो है बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, वेयर अंडरस्टूड है कि यह s क्या है, सम ऑफ द स्पिन क्वांटम नंबर, एंड l क्या है, सम ऑफ द एंगुलर क्वांटम नंबर, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद से आगे कंटिन्यू करते हैं। अब लैंथेनम के केस में भी जो है 3 एलिमेंट्स होते हैं इसमें, जिसमें केवल स्पिन मोशन होता है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता। कौन कौन से आपके लैंथेनम है, गैडोलिनियम है, लुटीशियम है। इसमें देखिए हमने लैंथेनम का हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन क्या होता है, जीनॉन आपका 54 5d 1n6s2 होता है, ठीक है। तो 3 निकल जाएंगे इसमें। तो इसमें इसके केस में आपका इसमें तो 4f आपका 0 होता है, 4f होता ही नहीं है। और इसमें आपका जो है गैडोलिनियम का देखते हैं, गैडोलिनियम में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे +3, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन क्या है गैडोलिनियम का, आपका 4f 7 है एंड 5d 1 है एंड 6s2 है, ठीक है, 6s2 है। तो अगर हम इसको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में लेते हैं, दैट मीन्स क्या करना है, 3 इलेक्ट्रॉन क्या करना है, रिमूव करना है, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालना है। तो निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 4f आपका 7 हो जाएगा, 5d 0 हो जाएगा एंड 6s 0 हो जाएगा। मतलब हमने पढ़ा है कि जो f और जो है f सबसेल है उसमें ऑर्बिटल की संख्या कितनी होती है, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, 7 ऑर्बिटल होते हैं इसमें, हमने पढ़ा है इसको 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को इसमें फिल कर देंगे, इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 7 है, ठीक है। तो इसको फिल कर देंगे। अब देखिए हमको पता है, हमने पढ़ा है कि S जो है, S के लिए L का मान क्या होता है, S के लिए L का मान 0 होता है, SP के लिए 1 होता है, D के लिए आपका 2 होता है, F के लिए आपका 3 होता है, ऐसे ही SP D F इसके बाद से G H मतलब ऐसे ही मतलब 4 5 6 ऐसे हो जाएगा, ठीक है, क्रम वाइज। तो F के लिए +3 होता है, मतलब इसका मान जो है एंगुलर मोमेंटम जो है L का मान कितना होता है आपका 3 होता है, ठीक है। तो 3 होता है तो उसको देखिए वैसे भी 7 इसमें है, 7 ऑर्बिटल्स हैं, तो इसमें क्या करेंगे, +3 +2 +1 0 -3 -2 एंड -1, ठीक है। ये आपका जो है क्या हो ऑर्बिटल L को शो करता है, ठीक है। और ये आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो अब इस कैलकुलेट करते हैं इस पे मैग्नेटिक मोमेंट के
फॉर्मूले से। तो यहाँ पे क्या म्यू इक्वल टू n n+2 bm। अब हमको पता है n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, √7 एंड यहाँ पे 7+2 bm। तो हमने बहुत मज़ेदार ट्रिक आप लोगों को बताया था पहले ही कि कैलकुलेशन से, अगर कैलकुलेशन से छुटकारा पाना है तो सबसे ईजी है, जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है उसमें आप 7 करके पॉइंट लगा के 8 जो है 3 या फिर कुछ भी समथिंग लिख सकते हैं। लेकिन आज हम इसको बताएंगे कि अच्छे से हम कैलकुलेट कैसे करें बढ़िया से, क्योंकि कैलकुलेशन भी तो ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैलकुलेट करते हैं। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसके बाद से कैलकुलेट करेंगे इसको, तो 7 से इसमें इंटू करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, तो 7 क्या होता है बताइए, 7 49 होता है, 49 हो जाएगा। ठीक है, 49 हो जाएगा। उसके बाद से फिर 49 हो जाएगा। फिर उसके बाद से देखिए 7 का इंटू इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, दोनों में करेंगे। तो इसका 7 7 49 हो जाएगा और 7 दूना क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अंडर रूट ऐसे कर देंगे और यहाँ पे bm कर देंगे। ठीक है, अब इसको इंक्लूड कीजिए, इसको ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा आपका, √63 हो जाएगा। जोड़ लीजिए, ऐसे जोड़ लीजिए आप लोग आराम से। 9 और 4 कितना हो जाएगा, 9 10 11 12 13। ठीक है, 13 के 3 हाथ में 1 4 1 5 और 1 6, बच्चों के जैसे। ठीक है, तो फिर हम क्या बोलते हैं, 63 आ गया। अब √63 है तो इसको हम लोग इसका लॉसा लेंगे। एकदम हम इजीली आपको कैलकुलेशन बताएंगे, कोई बताता नहीं है क्योंकि आप लोग है एजुकेशन में आ गए, बट एक बार बता देते हैं क्योंकि साइंस वालों को कैलकुलेशन में बहुत ही डिफ़िकल्टी आती है। ठीक है, तो देखिए इसको हम इसका क्या होगा, 63 लेते हैं तो कितने से कटेगा, 3 से, 3 दूना 6, 3 अक्कन्ने 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद से 3 7 21 हो जाएगा। और फिर ये कितने बाद से कटेगा, तो 7 से जाएगा, 7 1 7। अब इसका क्या हो जाएगा, 3 × 3 × 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे 3 × 3 × 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब हमको इसका ब्रैकेट हटाना है तो क्या करेंगे, इसको पेयर में लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा एंड ये × 7 हो जाएगा। ठीक है, इसको रूट हटाएंगे तो ये इसको पेयर में लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा एंड 3 × आपका √7। अब √7 का मान कितना होता है पता है आपको, अब √7 का मान जो है आपका 2.645 होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे इसका। तो 3 × 5 कितना होता है गाइस, 15। 15 का क्या होगा, 5। 3 चौके कितना होता है बताइए, कितना होता है, 12। 12 में क्या करेंगे, 1 इंक्लूड कर देंगे तो 13 हो जाएगा। 3 चक क्या होता है, 18। 18 में 1 इंक्लूड करेंगे 19 हो जाएगा एंड 3 दूना 6 होगा और 6 में से 1 जो है हासिल इसका बच्चा ले लेंगे तो क्या होगा, 7 हो जाएगा। दैट मीन्स 7.935 bm। ठीक है, तो दशमलव के आगे का 2 ही हम लोग वर्ड लेते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा आपका, म्यू इक्वल टू हो जाएगा आपका 7.93 bm। हो गया गाइस। ठीक है, इजी है ना, बहुत ही इजी है। ठीक है, कितना हम लोग झटक से फटाक से कैलकुलेट कर लिए। अब कैलकुलेशन से आप बचना चाहते हैं तो मेरा ट्रिक है, क्या करेंगे, यहाँ तक आएंगे और यहाँ पे भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या गिनेंगे, कितनी है, 7 है। 7 करके क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे, 0.83 या फिर 90 या फिर 93 समथिंग है ना। अब के जो है आंसर की समथिंग है तो क्या होगा, 100% तो नहीं करेक्ट माना जाएगा लेकिन 90% तो करेक्ट माना ही जाएगा। आप कैलकुलेशन से बच जाएंगे, आपका टाइम ही बचेगा। तो मेरा ट्रिक कैसा लगा एक बार ज़रूर बताइए और स्क्रीनशॉट लीजिए तो फिर आपको आगे बताते हैं। तो हमने जैसे पहले ही पढ़ा है कि जो लैंथेनाइड्स के केस में लैंथेनम से ल्यूटेशियम तक जो एलिमेंट्स है वो स्पिन और ऑर्बिटल दोनों मोशन शो करते हैं। मतलब उसमें जो स्पिन और ऑर्बिटल दोनों मोशन होता है और स्पिन